ये क्या रखा हुआ है? ये किस चीज़ का पेपर आ गया है सुबह सुबह? क्रेडिट कार्ड का बिल? अबे यार, और बिल भी इतना सारा, और आज ड्यू डेट भी है, आज ही जमा करना है इसे। अब कैसे करूं मैं? बाहर जा भी नहीं सकता अभी बैंक में बिल पे करने के लिए। कोविड का माहौल चल रहा है, भीड़ में जाऊंगा तो कोविड मुझे भी हो जाएगा। और ड्यू डेट है आज, अगर इसे जमा भी नहीं किया तो बिल इतना और बढ़ जाएगा, इतना ब्याज दर इस पे लगेगा कि बिल भरते भरते मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। कैसे करूं, कैसे भरूं इसे? लगता है मुझे अपने भाई से पूछना होगा, कोई ऐसा ऑनलाइन ऐप है जिससे हम घर बैठे बैठे बिल पे कर सकते हैं। और अगर इतना सारा बिल पे नहीं किया तो ब्याज भी बहुत लगेगा। पूछता हूँ भाई से अपने। हेलो, हाँ भैया, अच्छा क्रेडिट कार्ड का आज ड्यू डेट है मेरा और मैं बाहर जा नहीं सकता, आपको पता ही है बाहर कितना मतलब कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है, संक्रमण कितना फैल रहा है। और बैंक में तो खासकर बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, वहाँ तो होगा ही होगा, मतलब समझ सकते हैं आप। तो कैसे भरूँ इसे मैं? अच्छा, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भरने का तरीका है, बहुत सारे ऐप्स हैं। अच्छा, ये वाला ऐप, हाँ सुना तो है इस ऐप के बारे में। तो यहाँ से मैं बिल पे कर सकता हूँ, और बिल पे करने पे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड से कुछ खरीद सकते हैं। यार ये तो अच्छा है, बिल भी पे कर दो टाइम पे और कुछ मिल भी जाएगा। चलिए ठीक है। थैंक यू। ओके, मैं करता हूँ। यस, अब बाहर जाने का भी खतरा नहीं और बिल घर पे ही पे कर दो। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बकैती करने वाले हैं, ओह सॉरी, बकैती नहीं, बात करने वाले हैं हम क्रेड के बिज़नेस मॉडल के बारे में। तो क्रेड के बारे में हम जानते होंगे, इंदिरा नगर का गुंडा। अभी नाउ डेज़ ये बहुत ज़्यादा बज़ में है क्रेड। और क्रेड इतना बज़ में क्यों रहता है? क्योंकि क्रेड के ऐसे एड्स आते हैं मार्केट में, और ऐसा काम है क्रेड का, और क्रेड कुछ ना कुछ यूनिक करते रहता है अपने एड्स के साथ में। तो हम बात करेंगे क्रेड, ये कब लॉन्च हुई थी, और क्रेड मतलब इतना बज़ में क्यों आ रहा है। और आपने ऐड दिखाया होगा इंदिरा नगर का गुंडा, जो राहुल द्रविड़ जिसने ऐड किया है क्रेड का। तो इससे पहले ब्रीफ बताता हूँ आपको, क्रेड के बारे में ब्रीफिंग करता हूँ थोड़ा सा। क्रेड 2018 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये क्रेड का जो फाउंडर है, यानी कि कुणाल शाह कौन है। तो आपको याद आ ही जाएगा, मैं उसका नाम बताता हूं कि पहले कुणाल शाह ने एक और स्टार्टअप किया था, और उस स्टार्टअप से अपनी जर्नी जो है आगे मतलब स्टार्टअप की दुनिया में लॉन्च की थी उन्होंने। तो ये बात है 2010 की। 2010 में फ्री चार्ज कुणाल शाह ने लॉन्च किया था। फ्री चार्ज ये बहुत बड़ा ब्रांड था, आप सभी लोगों को पता होगा। जब फ्री चार्ज लॉन्च हुआ था तो उस टाइम मोबीक्विक, पेटीएम, आगे पीछे ही सभी चीज़ें आई थी, ठीक है। तो उसी टाइम फ्री चार्ज भी आया था। तो फ्री चार्ज बहुत सारे लोग भी यूज़ करते थे। और फ्री चार्ज का क्या मॉडल था कि फ्री चार्ज के थ्रू आप अपना फ़ोन रिचार्ज करो और आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ आगे, फ्री चार्ज चल तो रहा था अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस आने लगा। तो फिर बाद में ये हुआ कि स्नैपडील को फ्री चार्ज जो जैसे कुणाल शाह जो है अपना जो फ्री चार्ज का जो स्टार्टअप है, स्नैपडील को उन्होंने सेल कर दिया। तो स्नैपडील ने फ्री चार्ज को अक्वायर कर लिया, खरीद लिया। फिर कुणाल शाह ने जो है अपना स्टार्टअप सेल करके फिर कुछ दिन के लिए 3 साल के लिए कोई सा भी स्टार्टअप उन्होंने नहीं किया, और कुछ टाइम के लिए वो सिर्फ दूसरों के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते थे। दूसरों के स्टार्टअप में एज अ एंजल इन्वेस्टर बोल सकते हैं आप, सीड फंडर बोल सकते हैं। तो दूसरों के स्टार्टअप में वो इन्वेस्ट करते थे अपने टीम के साथ में, समझते थे। तो उनका ये कहना है कि कोई भी स्टार्टअप करो, लेकिन उससे पहले उस चीज़ को समझो। ऐसा नहीं कि फास्ट एंड फेल वाली कहानी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम बात करेंगे आज कुणाल शाह का जो ये बिजनेस मॉडल है क्रेड। आखिर सारे इन्वेस्टर्स क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रेड के ऊपर में? आखिर भैया क्रेड के अंदर क्या ऐसी बात है? लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लें, और शेयर करें मेरे इस वीडियो को उन सारे एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड में जो भी क्रेड का बिजनेस मॉडल जानना चाहते हैं। और अपना जो ओपिनियन है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में किया करो।
कमेंट किया करो कि जो भी आपके थॉट्स हैं, कुछ भी ऐसा बात लगे तो कमेंट करो, और एक लाइक तो कर ही दिया करो वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, टाइम लगता है, तो लाइक का बटन एक नॉर्मल से लाइक कर देना। तो क्रेड के पीछे इतने सारे इन्वेस्टर दीवाने क्यों हैं? मतलब कि इसका बिजनेस मॉडल लोगों को समझ में नहीं आता है। मतलब कि आप अगर जाएंगे लिंक्डइन के ऊपर में तो सभी लोग पूछते रहते हैं भाई क्रेड में क्या ऐसा बात है कि सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रेड में। तो क्रेड कैसे अर्न करती है, क्रेड का आखिरकार बिजनेस मॉडल क्या है, तो आपको पता ही होगा। अभी कुछ दिन पहले क्रेड यूनिकॉर्न क्लब में भी एंटर की थी 2.2 बिलियन वैल्यूएशन के साथ में, 2.2 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के साथ में। यानी कि हम बात करें तो 16,500 करोड़ रुपए का जिनका पूरा स्टार्टअप का वैल्यूएशन ओवरऑल। तो क्या आखिरकार ये क्रेड जो है आखिर ऐसा काम क्या कर रहा है? और अगर आपको ये भी सुनने में थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि क्रेड का बिजनेस मॉडल कुछ खास भी नहीं है और क्रेड उतना पैसा अर्न भी नहीं कर रही है। क्रेड सिर्फ 52 लाख रुपीस कमाने के लिए उन्होंने कितना खर्च किया आपको पता है? नहीं पता होगा तो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा मतलब क्रेड का बिजनेस मॉडल क्या है भैया, पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्रेड ने 378.4 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया, खर्च किया सिर्फ 52 लाख रुपीस अर्न करने के लिए। कितनी बड़ी बात है। तो क्रेड का आप समझ सकते हैं बिजनेस मॉडल क्या है। क्रेड बेसिकली क्या काम करता है? तो क्रेड आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया में तो उतने क्रेडिट कार्ड यूजर्स नहीं हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं। एक आदमी के पास 3-3 4-4 क्रेडिट कार्ड होते हैं, लेकिन इंडिया में उतने यूजर्स नहीं हैं क्रेडिट कार्ड के। तो ये क्रेडिट किस लिए मतलब इतना पॉपुलर हो रहा है? तो क्रेडिट प्रीमियम लोगों के लिए है फिलहाल हमारे यहाँ पर इंडिया में। तो क्रेडिट के अंदर क्या है, जैसे कि आपके पास मल्टीपल कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ना आप भूल जाते हो कि मुझे कौन सा बिल पे करना है किस टाइम पे, और बहुत सारे कार्ड हैं तो आपके दिमाग में नहीं आता है कि कौन सा बिल पे करना है। तो क्या होता है जब आपके क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू डेट जब निकल जाता है तो क्या होगा, आपको चार्ज लगेगा। तो आपको तो पता ही है क्रेडिट कार्ड का अगर बिल पे नहीं करते हैं तो कितना ज़्यादा ब्याज दर लगता है क्रेडिट कार्ड पे। तो इसके अंदर बेनिफिट ये है कि अगर क्रेडिट के थ्रू आप पे करते हैं अपना बिल तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, रिवॉर्ड पॉइंट यानी कॉइन्स मिलेंगे। तो उस कॉइन्स से आप कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं क्रेडिट ऐप के ऊपर में। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, आपके पास जब मल्टीपल होते हैं तो क्या है कि क्रेडिट ना आपसे मेल के थ्रू एक परमिशन ले लेगा, आपका मेल आईडी का परमिशन ले लेगा। तो जैसे ही ड्यू डेट आने वाला होगा आपके क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट जो है आपके मेल ऐप से जो मेल होगा, जो आप मेल का परमिशन देंगे क्रेडिट को, तो क्रेडिट आपके मेल से देख लेगा कि ये ड्यू डेट है, तो उसी से क्रेडिट आपका जो पैसा है, जो आपका जो क्रेडिट कार्ड सेव होगा क्रेडिट में, ठीक है, तो वहाँ से उस मेल के थ्रू परमिशन से आपका जो अमाउंट है वो कट करके आपका जो बिल है वो पे कर देगा बैंक्स को, जिस भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं। तो मेल के थ्रू ऑटो डिडक्शन करके आपका बिल वो पे कर देगा। तो आपका छुटकारा हो गया, आपका काम हो गया। आपको जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कौन सा क्रेडिट कार्ड का कब बिल पे करना है, और आपको रिवॉर्ड पॉइंट में कॉइन मिल गया, ठीक है। तो आप उससे कुछ भी परचेस कर सकते हैं। तो क्रेडिट जो है इसके ऊपर भी आप डायरेक्टली जाके अपना अकाउंट नहीं बना सकते हैं। क्रेडिट के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 या फिर 750 से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके आप क्रेडिट कार्ड में आप साइन अप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आपको शायद पता नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड के जो यूजर्स हैं इंडिया में 25 मिलियन यूजर्स हैं क्रेडिट कार्ड के, और जो क्रेडिट ऐप को यूज़ करते हैं वो 6 मिलियन लोग हैं। जो सिर्फ ये क्रेडिट का जो ऐप यूज़ करते हैं 6 मिलियन लोग, और जो ओवरऑल इंडिया में क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं वो है 25 मिलियन। तो क्रेडिट 5 तरीकों से पैसा अर्न करती है, 5 तरीकों से। कैसे? तो फर्स्ट मैं अगर बात करूं तो क्रेडिट स्टैश, ठीक है। अगर मैं दूसरा बात करूं तो क्रेडिट रेंट पे, ठीक है। अगर तीसरा बात करूं क्रेडिट पार्टनरशिप विथ ब्रांड्स, ठीक है। अब फिर अगर चौथा बात करूं तो क्रेडिट पे, पांचवा बात करूं तो क्रेडिट ओन ब्रांड्स। ये जो 5 जो इनके मॉडल्स हैं इससे क्रेडिट पैसा अर्न करती है। अगर हम बात करें क्रेडिट स्टैश की, तो क्रेडिट स्टैश एक ऐसा जरिया है आपको लोन दिलवाने का कि बहुत ही इजी होगा, आप इसके थ्रू लोन ले सकते हैं। कैसे होगा? तो क्रेडिट ऐप के ऊपर में जैसे ही कोई जाता है क्रेडिट कार्ड का यूज़र, तो आपको पता ही है जब क्रेडिट आप यूज़ कर रहे हैं तो एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाला जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा मतलब उनका सैलरी अच्छा होगा, तभी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का इतना अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं क्रेडिट के थ्रू। तो क्रेडिट को ये लगता है
कि हमारे जो यूज़र्स हैं टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं उनके ऐप के थ्रू। तो क्रेडिट कार्ड एक ना अपने दिमाग में एक जो कस्टमर है उसका क्रेडिट कार्ड का जो भी पूरा सिस्टम है उसको समझ लेता है कि ये बंदा जो है ये अपना जो बिल जो है टाइम पे कर रहा है, साइकिल अच्छा है इसका, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। तो क्रेडिट कार्ड इस चीज़ को देखते हुए आपको आराम से लोन प्रोवाइड करवाती है। लोन सोच लीजिए, आपको लोन चाहिए होगा तो लोन भी ले सकते हैं। तो लोन बहुत ही ईजी वे में प्रोवाइड करवाएगी आपको क्रेडिट का पार्टनर जो है वो है IDFC बैंक। IDFC बैंक से पार्टनरशिप है क्रेडिट का। तो आप नॉर्मली अगर जाते हैं किसी बैंक में अगर लोन लेने के लिए, तो आपको पता ही है एक लोन लेने के लिए कितना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है आपको। मतलब कि वो पेपर दो, सैलरी स्लिप दो, तो बैंक स्लिप दो, तो कोलेटरल दो, तो बहुत सारे पेपर्स मांगता है ना आपसे, और तब जाके लोन का आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। ऐसा होगा कि आप इतने सारे पेपर दे भी देंगे फिर भी होता है कि लोन आपका मतलब अप्रूव नहीं होता है। लेकिन क्रेडिट के अंदर में जब क्रेडिट आपका ओवरऑल जो पूरा हिस्ट्री देख लेता है कि ये बंदा अच्छे से टाइम पे बिल पे कर रहा है, इसका जो पूरा हिस्ट्री है वो अच्छा रहा है, तो आपसे जो क्रेडिट है एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लेगा, कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं लेगा। वो डायरेक्टली आपका पूरा हिस्ट्री देखते हुए आपको 2 मिनट के अंदर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के लोन आपके बैंक अकाउंट पहुंच जाएगा क्रेडिट के थ्रू। अगर आप लोन लेते हैं तो क्रेडिट का इतना अच्छा मॉडल है। क्रेडिट के अंदर जैसे ही आपको 2 मिनट में IDFC के थ्रू जैसे लोन मिल जाएगा आपको, तो आपके पास पैसा आ गया बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपने लोन से, जैसे कि बार बार आप जाएंगे ना क्रेडिट पे चेक करने के लिए मेरा ब्याज दर कितना हुआ, कितना मैंने पे किया, तो क्रेडिट का एक और सिस्टम ये है कि क्रेडिट इसलिए अपना इस बिजनेस मॉडल खड़ा कर रहा है क्योंकि क्रेडिट का जो यूज़र बेस है बहुत अच्छा हो जाएगा। बार बार लोग उनके ऐप को यूज़ करेंगे तो उनका ऐप का इंगेजमेंट बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ऐप का जो इंगेजमेंट होगा बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, और इन्वेस्टर देखते हैं कि इनका ऐप का जो इंगेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, तो दैट्स वाई इन्वेस्टर और इन्वेस्ट करता है। तो आपको जब लोन मिल जाएगा तो आप अगर चाहते हैं तो आप अपना लोन अमाउंट किसी और को भी दे सकते हैं, किसी और पर्सन को इंटरेस्ट पे। तो वो मतलब कि होता नहीं है कि आपको बैंक से आपने लोन लिया तो उसका ब्याज दर आपसे बैंक लेती है ब्याज, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उस ब्याज दर से थोड़ा सा और ब्याज एक्स्ट्रा और लगा के आप किसी और को लोन दे दो, तो आपने किसी और से अच्छा ब्याज ले लिया अपने पैसे का, उस लोन का, और फिर उसमें से थोड़ा जो भी ब्याज होगा वो अपने बैंक को दे दिया। तो आपने किसी और से कमाया पैसा, ब्याज कमाया, और फिर किसी और को, बैंक को भी ब्याज आपने पे कर दिया। तो इस टाइप से होता है। अब इसके अंदर क्या है कि क्रेडिट के अंदर में आपको लोन तो मिल जाता है, और क्रेडिट का कमाने का एक और जरिए क्या है कि IDFC से पार्टनर है क्रेडिट। तो क्रेडिट अगर किसी बंदे का जिसको लोन चाहिए अच्छा प्रपोजल लेके आता है किसी ऐप के थ्रू या फिर कहीं और से, अगर क्रेडिट अपने ऐप से अगर कोई अच्छा प्रपोजल लेके आता है, कोई अच्छा प्रोफाइल लेके आता है लोन के लिए, और अगर वो देता है IDFC बैंक को, तो क्या हुआ कि उस फाइल को शेयर करने पे IDFC को कमीशन भी मिलेगा, 1% का कमीशन। तो आप सोच रहे होंगे 1% कमीशन में क्या होगा, तो ये ज़रिया है कमाने का। 1% से भी वो मतलब क्रेडिट अर्न कर ले रहा है। तो ये पहला मॉडल है इनका पैसा अर्न करने का, जो क्रेडिट स्टैश है। अगर हम बात करें दूसरा, क्रेडिट रेंट पे। क्रेडिट रेंट पे क्या है? तो क्रेडिट रेंट पे से ये होता है कि जो भी जो रेंटर्स हैं जो कि क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और रेंट पे रह रहे हैं और उनका रेंट भरना है टाइम टू टाइम, और रेंट नहीं भर पा रहे सही से, तो क्या रेंट पे से ये होगा कि क्रेडिट के ऐप के थ्रू, क्रेडिट क्या है कि आपके डेबिट मतलब क्रेडिट कार्ड से आपका ऑटोमेटिकली जो मंथ होगा, जो डेट होगा रेंट पे करने का, आपके ऑनर को आपके क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली रेंट पे कर देगा। रेंट पे करने पे क्या होगा, तो क्रेडिट का ये कहना है कि अभी तक 5 करोड़ रेंट पे करवा चुका है क्रेडिट अपने ऐप के थ्रू। 5 करोड़ रेंट पे करवा चुका है। तो आप सोच रहे होंगे रेंट तो पे करवा रहा है किसी के भी क्रेडिट कार्ड से, किसी के भी हाउस ओनर्स को टाइम पे, लेकिन क्रेडिट को क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो क्रेडिट को 1% से 1.1% का जो कमीशन बेस क्रेडिट को मिलता है, जिससे क्रेडिट का ये कहना है कि 50 लाख से 75 लाख रुपीस तक क्रेडिट अर्न कर चुका है रेंट पे करवा के। ठीक है, तो ये हो गया इनका दूसरा मॉडल जो रेंट पे करने वाला है, जो दूसरा अर्न करने का तरीका है। अब हम बात करते हैं तीसरा तरीका ये है क्रेडिट पार्टनर विथ ब्रांड्स। क्रेडिट पार्टनर विथ ब्रांड्स यानी कि आपको पता ही है हमारे यहाँ पे बहुत सारे D2C ऐसे बिजनेस मॉडल हैं, यानी कि डायरेक्ट
टू कंज्यूमर, कस्टमर ही बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत सारे ई कॉमर्स साइट है, लाइक अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है। तो क्या है, क्रेड उसके थ्रू भी अपना सामान सेल करवाती है, लेकिन क्या है कि उसमें सही से ब्रांडिंग नहीं कर पाती, बहुत सारी चीज़ें सही से नहीं कर पाती है। तो क्रेड के अंदर में सिस्टम है, क्रेड ऐप के अंदर में, कि वहाँ पे एक डिस्कवर का टैब बना हुआ है। तो डिस्कवर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी उनके ब्रांड पार्टनर्स, ऐसा नहीं कि सब कहीं उठा लिया क्रेड ने, तो जितने भी ब्रांड पार्टनर्स हैं और उनके ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं क्रेड डिस्कवर में है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं जो भी आपको सामान चाहिए। क्रेड पे जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं क्रेड डिस्कवर में। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका और क्या है। एक और है क्रेड का विन है। विन में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे और भी ब्रांड्स हैं जिसके प्रोडक्ट्स विन के अंदर में हैं। तो विन से अगर आप जाके कोई सा भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और कस्टमर ने परचेस कर लिया है, ठीक है, तो कस्टमर जब परचेस करेगा तो उसका जो कमीशन होगा, जो कमीशन रेट होता है ब्रांड का, जैसे ही कस्टमर खरीदा तो पैसा आया, तो उसमें से कमीशन रेट जो होगा वो क्रेड के पास चला जाता है। तो ब्रांड जो है उनको अपना कमीशन रेट देती क्रेड को। तो क्या फ़ायदा हुआ इससे, जो क्रेड है पैसा अर्न कर रही है डिस्कवर से, डिस्कवर पे शॉपिंग करना है तो डिस्कवर शॉपिंग कर सकते हैं, फिर विन से अगर शॉपिंग करना है तो सबका जो कमीशन बेस है वो चला जाता है क्रेड को, जो भी ब्रांड क्रेड को देती है। तो इनके साथ में अभी बहुत सारे ब्रांड्स काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनका चौथा जो अर्निंग करने का तरीका क्या है। तो क्रेड पे। अब ये क्रेड पे क्या है, तो क्रेड पे एक ऐसा तरीका है कि जैसे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो क्रेड पे के अंदर में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो हैजल फ्री काम करती है क्रेड। हैजल फ्री मतलब कैसे काम करेगी आपको, मतलब कि क्रेड का ये कहना है कि उनके ऐप के थ्रू जो भी उनका यूज़र बेस है, जो भी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही हैजल फ्री कर रखा है पेमेंट्स के लिए, पैसों के लेन देन के लिए बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया होगा। और इनका ऐप का डिज़ाइन देखते होंगे आप, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है। तो क्रेड पे से ये होगा कि कोई भी यूज़र है उसे शॉपिंग करना है तो क्रेड पे उसको उनका क्रेडिट कार्ड का जो पूरा डिटेल है अपने पास रख लेगी, और जब भी यूज़र कहीं पे जाके शॉपिंग करता है, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो शॉपिंग करता है और जैसे ही पैसा कट करने का टाइम आता है, क्रेड के जो भी जो ऑनलाइन जो पार्टनर्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट के पार्टनर्स हैं बड़े बड़े, जैसे रेजर पे है और भी पार्टनर्स हैं, तो उस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, यानी कि डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मतलब पेइंग बोलते हैं, ठीक है, पे बोलते हैं, तो उसके थ्रू क्रेड अगर पे करवाता है आपका जो भी बिल है, जो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ से पे कर लेंगे डायरेक्ट। तो क्या होगा कि क्रेड को कमीशन मिलेगा उन सारे डिजिटल जो पार्टनर्स हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के डिजिटल पार्टनर्स जो हैं, तो उसके थ्रू अगर आप अपने शॉपिंग का पे करते हैं पैसा, डायरेक्टली जो क्रेड है ऑटोमेटिकली कर देगा। तो उसका जो कमीशन बेस है, कमीशन जो है क्रेड को चला जाएगा, तो क्रेड वहाँ से अर्न करता है। अब हम बात करते हैं कि इनका जो पाँचवा कहाँ से अर्न करते हैं, पांचवा जो मॉडल है, तो इनका ओन ब्रांड्स। क्रेड का ओन ब्रांड है। क्रेड क्या करती है कि दूसरे जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में है, तो क्रेड वहाँ पर अपना मोहर लगाती है क्रेड का, और अब उसको अपना ब्रांड बना लेती है, इन हाउस ब्रांड बना लेती है। और जो भी कस्टमर आएंगे वहाँ से अपना पैसा, अब जो अपना उनका जो प्रोडक्ट है उनका ब्रांड का वो चाहती है खरीदना, तो आप क्रेड का भी जो भी प्रोडक्ट है क्रेड का आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ से भी पैसा वो क्रेड कमाती है। तो क्रेड का ओवरऑल सिस्टम जो है अर्निंग करने का ये है। लेकिन फिर भी जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्रेड पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? तो फ्यूचर प्लान्स देख के कि फ्यूचर में क्रेड का जो मार्केट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि क्रेड सभी के लिए नहीं है। कहा जैसे मैंने कि इंडिया में यूज़र्स बहुत कम हैं, फॉरेन में बहुत यूज़र्स ज़्यादा हैं क्रेड के। तो क्रेड के अंदर में क्रेड का ये कहना है कि हमारा फिनटेक नहीं है, हमारा जो ऐप है, हमारा जो मॉडल है वो फिनटेक मॉडल नहीं है। हम एक तरह से बोल सकते हैं आप लाइफस्टाइल मॉडल है। लाइफस्टाइल का मतलब लाइफस्टाइल के थ्रू जो भी आप अपने लाइफस्टाइल में जो भी चीज़ें करते हैं वो सभी आपको क्रेड ऐप के ऊपर मौजूद मिलेगी। तो क्रेड ऐप का ये कहना है कि हम आगे और भी सिस्टम को और भी चेंज करेंगे। दैट्स वाई जो भी इन्वेस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। 2019 में सीड फंड, उसके बहुत 2020 में बहुत फंड्स जो हैं इन्वेस्टर्स उन्हें पे कर रहे हैं, क्योंकि क्रेड के जो फाउंडर हैं कुणाल शाह, इनके पास दिमाग इतना है कि किसी तरीके से इन्वेस्टर्स से पैसा निकाल ही लेते हैं। तो क्रेड का आप एड्स देखते होंगे, क्रेड का कैसा कैसा डिफरेंट टाइप के एड्स भी आते हैं। तो क्रेड का बेसिकली ये कहना है कि क्रेड के जो प्रीमियम जो भी यूज़र्स हैं, क्रेड के ऐसे नहीं कि कोई भी है, क्रेड के जो प्रीमियम यूज़र्स हैं
क्रेड ये देखती है कि जिसका अगर सिविल स्कोर अच्छा है उसी को रखती है, बाकी जो जानते ही अगर अच्छा सिविल स्कोर नहीं है तो उसको बाहर कर देती है। दैट्स वाई क्रेड का एक लिमिटेशन है, क्रेड के बिजनेस मॉडल का। तो ये है क्रेड का बिजनेस मॉडल। आई होप आपको पसंद आया होगा क्रेड का बिजनेस मॉडल। तो आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स में एंड फैमिली में, व्हाट्सएप पे फैला दो वीडियो को। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो। और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है मेरे वीडियो को बिकॉज़ जो भी लोग इसे शेयर करेंगे, रिकमेंडेशन मेरा वीडियो आएगा और सब्सक्राइब होगा और मेरे चैनल को ग्रोथ में आसानी होगी। तो बस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।